अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आज बेटे हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3, ओके, जो कि इस फोर्थ यूनिट की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है। 4.3 एक्सरसाइज के डिनोमिनेटर को आपने पहचान करनी है कि इसके बटे के नीचे क्या आएगा। इसके बटे के नीचे आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर, और ऊपर कुछ भी आ सकता है, नीचे लीनियर भी आ सकता है, क्वाड्रेटिक फैक्टर भी आ सकता है। लीनियर, क्वाड्रेटिक फैक्टर, दोनों फैक्टर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, 3x - 11 ओवर x + 3 x² + 1। आपने इसको रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ये जो आपके पास एक फ्रैक्शन है, इसमें एक लीनियर फैक्टर जिस तरह पहले आया करता था वो भी है, और साथ एक और फैक्टर है जिसमें x की पावर 2 है। गोया ये लीनियर नहीं रहा बल्कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2, और लीनियर फैक्टर वो होता है जिसमें x की पावर मैक्सिमम 1 होती है। डियर स्टूडेंट्स, एक और यहाँ पर एक मुगालता है जो कि मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा। अगर ये x यहाँ पर स्क्वायर पावर होती तो फिर ये भी लीनियर होना था, लेकिन फिर ये लीनियर रिपीटेड होना था, जो कि हमने 4.2 एक्सरसाइज की है। उसमें x + 1 के ऊपर होल स्क्वायर हुआ करता था, यानी नीचे लीनियर है और लीनियर के ऊपर होल स्क्वायर की वजह से अब वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है। हाँ, लीनियर कौन सा है? रिपीटेड। फिर क्या कहेंगे इसे? रिपीटेड। लेकिन अब की बार कुछ मुख्तलिफ सिचुएशन है, यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर है, तो इस फैक्टर को हम लीनियर भी नहीं कहेंगे और लीनियर रिपीटेड भी नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहलाता है क्वाड्रेटिक फैक्टर। और एक ऐसी एक्सरसाइज आएगी कि उसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, अंदर भी स्क्वायर होगा। अंदर स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, ऊपर स्क्वायर है तो रिपीटेड है, तो वो रिपीटेड है। तो फिर उस फैक्टर को हम क्या कहेंगे? रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्या कहेंगे? अब देखिए ना, ये रिपीटेड इसलिए है चूंकि होल स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इसलिए है कि x की पावर अपनी 2 है। तो इस लिहाज से ये कौन सा फैक्टर बना? इसका नाम क्या होगा? रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। एक फैक्टर साथ में लीनियर भी हो सकता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर सिचुएशन क्या है? यहां होल स्क्वायर नहीं है बल्कि x का अपना स्क्वायर है, तो ये रिपीटेड ना हुआ बल्कि सिर्फ क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसी तरह 4 एक्सरसाइजेज हैं और 4 ही कैटेगरीज हैं। अच्छा, पहली एक्सरसाइज में क्या था? पहली एक्सरसाइज में था कि ये स्क्वायर भी ना था, लीनियर फैक्टर्स थे। 4.2 में आए तो रिपीटेड हो गया, लीनियर फैक्टर रिपीटेड हो गया। अब 4.3 में आ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है। जब 4.4 में जाएंगे तो क्वाड्रेटिक रिपीटेड फैक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको कैटेगोरिकली स्टडी करना है और पहचान भी करनी है कि कौन सा क्वेश्चन किस कैटेगरी का है और किस एक्सरसाइज से बिलोंग कर रहा है। इज इट क्लियर? तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे, चूंकि बेसिक्स रूल ऑलमोस्ट वही है। चलिए चलते हैं। इसको a के नीचे बेटे क्या आएगा? प्लस, अब b के नीचे x² + 1। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये जान लीजिए कि जब क्वाड्रेटिक हो, जब भी क्वाड्रेटिक हो मतलब x² हो, तो फिर उसके साथ ऊपर कांस्टेंट नहीं लेना, यानी जैसे a b अकेला कांस्टेंट नहीं लेना, साथ वेरिएबल लेना है bx। और जब bx लेना है तो एक साथ ही उसके c लेना है, तो c अलग से फ्रैक्शन नहीं बनानी। तवज्जो है? जब भी, ये पहचान है, जब भी x² आ जाए आपने उसके न्यूमरेटर में a के बाद जो अगला b लेना है उसके साथ वेरिएबल x अटैच करना है और साथ में कांस्टेंट c उसके साथ ही लिख देना है, c का अलग नहीं बनाना। यानी जब x आ जाए तो b के साथ c भी आएगा।
अच्छा ये देखें, आप इस तरह ये थ्योरी ज़हन में रखिए कि चूंकि यहां नीचे x था, ऊपर x लेने की ज़रूरत ना थी। अब चूंकि नीचे x स्क्वायर है तो एक x रखने के लिए एक x ऊपर लेना पड़ा है। मतलब ये एक याद करने का एक स्टाइल है कि बात इस तरह से आप याद रखेंगे कि जब नीचे x का स्क्वायर आ जाए तो फिर ऊपर जब b लेना है तो उसके साथ एक x इसलिए लें कि उसकी पावर रिड्यूस हो जाए, स्क्वायर पावर रिड्यूस हो जाए। अब यहां पर आए, यहां तो x की पावर 1 है, ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, इसलिए ऊपर x लेने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर? और जब आपने x ले लेना है ऊपर b के साथ तो फिर c भी साथ ही उसके अंदर ऐड कर दें। अच्छा, अगर सपोज यहां पे स्क्वायर होता, मैं साथ साथ 4.4 एक्सरसाइज भी साथ साथ आपको मुतारफ करवाना चाहूंगा ताकि वो करने पर आपको दुश्वारी पेश ना आए। अच्छा, अगर यहां पर स्क्वायर हो यानी 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, चौथी कैटेगरी, तो फिर क्या करेंगे? फिर एक और फ्रैक्शन बनेगी। यहां तक तो सेम एज इट इज होगा। अगली फ्रैक्शन क्या बनेगी? c के बाद क्या आता है? dx और फिर प्लस e। अब यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की 1 पावर आएगी, चूंकि अब यहां पे रिपीट होगी तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर स्क्वायर आ जाएगी। जैसे लीनियर रिपीट होता था, आज क्वाड्रेटिक रिपीट हो जाएगा। इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन के अंदर फिर क्वाड्रेटिक भी रिपीट होगा। अब यहां पर अगर बी एक्स आया तो अगला जो फ्रैक्शन बनेगी उसके साथ भी डी एक्स आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो नीचे मौजूद है। इज इट क्लियर? तो फिर इस तरह से एक्सपेंड करेंगे। लेकिन आज के क्वेश्चन में कतन यहां पर स्क्वायर नहीं है, मतलब रिपीटेड नहीं है। क्वाड्रेटिक फैक्टर जरूर है मगर रिपीटेड नहीं है, तो हमारी फ्रैक्शंस जो हैं वो 2 से ज्यादा नहीं बनती। अब मैं इस क्वेश्चन को उसी अंदाज से सॉल्व करूंगा जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए। जी, इज इट क्लियर? उसी अंदाज से। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। यहां पर हम डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? आप इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड्स। चले करते हैं। x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू जी 3x माइनस 11 x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 जी, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई चूँकि हमारा एलसीएम है। तो एलसीएम को हमने बोथ साइड्स क्या करना है? मल्टीप्लाई। उसके बाद इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे अगला फैक्टर क्या है? a ओवर एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको कहते हैं सिंप्लीफाई। देखिए बेटे, x प्लस 3 से कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कट गया। यहाँ पर x प्लस 3 से कट रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कट रहा है। बाकी हमारे पास क्या बच रहा है? 3x माइनस 11। और यहाँ क्या बच रहा है? a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पर चूँकि ये से कट गया है तो क्या बचता है आपके पास? बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3। सिंपल फॉर्म आ गई। अब इसको हम करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, और चूँकि यहाँ स्पेस मुझे चाहिए है तो हम इसको करते हैं रेस। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस इक्वेशन को टॉप पे लिखते हैं 3x माइनस 11 a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3। अब हमने क्या करना होता है? पहला फैक्टर क्या था? x प्लस 3 था ना, क्योंकि जब हमने वो बनाए थे तो उसमें पहला फैक्टर क्या था? a ओवर एक्स प्लस 3। दूसरा था बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही थे ना? तो ये किसके इक्वल था जी? 3x माइनस 11 नीचे था x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने साइड पे रकम है, हमारी जो असल
क्वेश्चन है उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा चलते हैं, यहाँ पर पहला फैक्टर है x प्लस 3, आप उसको क्या पुट करेंगे, 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -3, वो आप पुट कर दें किसके अंदर, इस पूरी इक्वेशन के अंदर आप पुट करेंगे जी। करें 3 इंटू एक्स की वैल्यू -3 -11, यहाँ x की वैल्यू आप -3 पुट कर दें और फिर प्लस बेटे यहाँ पर जब मैं -3 और +3 पुट करूँगा तो ये सारा 0 कर देगा, इस पूरे फैक्टर को 0 कर देगा। तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0। पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर टाइम वेस्ट हो सकता है। तो हमने आगे चल पढ़ना है, आगे चलते हैं। 3 3 ज़ार -9 -11, 3 का स्क्वायर 9 + 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं, -9 -11 कितना होता है, -20, 10a, -20 को 10 पे डिवाइड करें, दैट इज a इज इक्वल टू -2। a आ चुका है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स अगला फैक्टर लीनियर नहीं है। कौन सा फैक्टर शुरू हो गया है, क्वाड्रेटिक। लिहाजा मैं क्या करूंगा, अभी मैं कोई फैक्टर इसको 0 के बराबर नहीं ले सकता। अब आप कहेंगे सर कि क्यों नहीं ले सकते, अगला फैक्टर जो है x² + 1 है, उसको भी 0 के बराबर ले लें, तो क्या हल नहीं हो सकता। चलें लेके देख लेते हैं। x² -1 उधर चला जाएगा और x² -1 का अंडर रूट तो इन्फिनिटी होता है, मैथ एरर, पॉसिबल ही नहीं है। लिहाजा इस मेथड, ये जो मेथड है हम इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे सर, आपने क्या करना है, आपने कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने। क्या करने, जो कि कल मैंने एक तरीका आपको बताया था। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वहीं से स्टार्ट हो जाता है जब आपका लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा हो, या जब आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए, या जब रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए। यानी सिवाय 4.1 एक्सरसाइज के बाकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उनमें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड इस्तेमाल ज़रूर होता है। चलते हैं कैसे। सबसे पहले कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x², आप बड़ी पावर इसमें कौन सी यूज़ हो रही है, x²। आपने x² के कोएफिशिएंट से कंपेयर करना है। अगर यहाँ पर x³ होता तो मैं x³ से अपनी स्टार्टिंग करता, लेकिन अब कहाँ से स्टार्ट करूँगा, x² से। अब x² के कोएफिशिएंट्स जब कंपेयर करेंगे तो मेरे पास एक नई इक्वेशन, नया रिजल्ट मिलेगा, जिससे हो सकता है मैं a की वैल्यू पुट करके b निकाल लूँ, या b की वैल्यू भी पुट करके मैं c निकाल लूँ। तो चलते हैं कोएफिशिएंट्स की कंपेयरिंग के। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, x² इक्वल के इस जानिब x² है ही नहीं, लिहाजा कोएफिशिएंट क्या हुआ, 0। अब इक्वल के इस तरफ आ जाइए। अब इस तरफ जब आएंगे तो जाहिर है, आप इतने हिस्से पे ज़रा गौर कीजिए, ये जो a है ये x² से जाहिर है मल्टीप्लाई तो होगा, a को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ax² जब बनेगा तो x² का कोफिशिएंट a डिक्लेयर हो जाएगा, बन जाएगा ना। तो लिहाजा x² का कोफिशिएंट a मिल जाएगा आपको। ओके, अब प्लस है, आप यहाँ पर प्लस डालिए। उसके बाद बेटे bx को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, bx को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3bx, फिर c को x से मल्टीप्लाई करेंगे cx, फिर c को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3c, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन में x² का कोफिशिएंट कौन आएगा, b। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहें, एक स्टेप बढ़ाना चाहें अपनी आसानी के लिए तो बढ़ा सकते हैं। अगर आपको सिंपल लग रहा है, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रही, तो आप बेशक टाइम वेस्ट ना करें। अगर स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर बेटे x² का कोफिशिएंट मुझे क्या मिल रहा है, b, क्योंकि जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो x² का कोफिशिएंट अकेला b ही आएगा, इसके अलावा कोई x² का कोफिशिएंट नहीं बनेगा। हाँ अलबत्ता x के कोफिशिएंट यहाँ काफ़ी बन सकते हैं। चलें, हमारे पास इस a + b के अलावा कोई और डिजिट, कोई और एलिमेंट यहाँ पे नहीं है कि c नहीं आएगा, क्योंकि c x² का यहाँ कोफिशिएंट नहीं बन पाता, इसलिए c यहाँ पे ड्रॉप हो गया। अब मेरे पास ये जो इक्वेशन है ये काफ़ी हेल्पफुल है कि अगर मैं यहाँ a की वैल्यू पुट करूँ तो ये b दे देगी, अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो a दे देगी। अब मुझे क्या, मेरे पास a की वैल्यू है तो मैं पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2। तो भाई क्या मिलता है, -2 + b, माइनस का 2 इस साइड पे ले आए तो b की वैल्यू क्या आ गई, +2। तो b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई बेटे। अब आप कहेंगे सर
अभी तो सी रहता है, सी की कैसे निकालें, कंपेयरिंग तो कर ली। कंपेयरिंग कोफिशिएंट को 2 दफ़ा आप यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर की कंपेयरिंग कर चुके हैं कि बी की वैल्यू तो आ चुकी है, अब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। तो जाहिर है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं सिवाय इसके कि मैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ही करता चला जाऊं। एक्स स्क्वायर का मैंने कोफिशिएंट किया है, अब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं, एक्स स्क्वायर के बाद कौन आता है, एक्स आता है। तो फिर अब मुझे कंपेयरिंग किससे करनी होगी, एक्स से। यहाँ पर मैं लिखूँगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं अब एक्स लूँगा ना, एक कम वैल्यू, एक पावर नीचे कम कर लूँगा। अब मुझे बताएं यहाँ एक्स के कोफिशिएंट क्या है बेटे, इसकी रीज़न क्या है। जब मैंने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिए तो उसमें सी ड्रॉप हो गया था, ड्रॉप हो गया था ना, क्या बचा था, ए और बी, क्योंकि पावर बड़ी थी तो बड़ी पावर के जितने कोफिशिएंट थे वो आ गए थे, बड़ी पावर के कोफिशिएंट भी कम थे। अब छोटी पावर एक्स आ गई है, इसके कोफिशिएंट में सी आ जाएगा, इसके कोफिशिएंट में सी की मौजूदगी आ जाएगी और फिर सी की वैल्यू भी निकल आएगी। अब देखें यहाँ एक्स के कोफिशिएंट में क्या आ रहा है, 3, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा 3, और उसके बाद -11 है, वो एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, बाकी सब फारग हो गए। अब आगे क्या आता है, इज इक्वल। अच्छा यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर और ए, यहाँ पर भी कोई एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, ये आपका फारग हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये जो फैक्टर है, 2 फैक्टर है, इसके अंदर काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है जी। कैसे, जब बी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, बी एक्स स्क्वायर वो फारग हो गया। बी एक्स को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3bx, यानी एक्स का कोफिशिएंट 3b बनेगा। इज इट क्लियर, 3bx, ओके लो जी 3bx हो गया। अब किसने मल्टीप्लाई होना है, cx ने, तो cx प्लस 3c, अब x का कोफिशिएंट c भी आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब 3b प्लस c, लेकिन जब c 3 से मल्टीप्लाई होगा 3c बनेगा, वो किसी का भी कोफिशिएंट नहीं होगा, हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, वो हमारे काम का यहाँ पे नहीं है। इज इट क्लियर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके रफ पे देखना चाहते हैं, आप इसको रफ पे मल्टीप्लाई करके x के कोफिशिएंट वहाँ से भी आप फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं यहाँ पर कर देता हूँ bx x प्लस 3, बेटे आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ से कोफिशिएंट्स आपको मिल जाएंगे, करें bx को x से मल्टीप्लाई किया bx के, bx को 3 से मल्टीप्लाई किया 3bx, c को x से मल्टीप्लाई किया cx, 3 को c से मल्टीप्लाई किया 3c। अब देखें x के कोफिशिएंट क्या क्या आ रहे हैं, देखें 3b प्लस c, अगर c से पहले बेटे माइनस का साइन होता ना तो फिर 3b माइनस c आता। अब c चूंकि पॉजिटिव है इसलिए c के साथ साइन कौन सा आना है, प्लस आना है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की इक्वेशन भी बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हम b की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ एक और बात बताता चला जाऊँ, अगर मैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट डायरेक्ट x की करता तो मेरे पास ये इक्वेशन आती और इस इक्वेशन में मुझे b की ज़रूरत पड़ती और b मेरे पास होता ना, इसलिए मैंने पहले कंपेयरिंग कोफिशिएंट x स्क्वायर करके किसकी वैल्यू निकाली है, b की, ताकि जब कंपेयरिंग कोफिशिएंट x करूंगा तो b की वैल्यू यहां मैं कम से कम पुट कर सकता हूं ताकि मैं c की वैल्यू निकाल पाऊं। इसलिए मुझे पहले कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर करना है तरतीब के साथ, फिर कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x करना है। तो देखें अब यहां पर मुझे b की वैल्यू पुट करनी है, कितनी है बेटे 2, आगे c 3 2 6 प्लस c 3 माइनस 6, तो c की वैल्यू क्या आ जाती है बेटे -3। इज इट क्लियर। लो जी अब मेरे पास यही मेन टारगेट होता है कि मैं a की वैल्यू निकाल लूँ, b की वैल्यू निकाल लूँ और c की वैल्यू निकाल लूँ, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर a b c की वैल्यूज़ निकाल के आंसर ले आते हैं, दैट्स ऑल एंड नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना आप। ये स्टूडेंट्स a और b और c की वैल्यूज़ निकालने के बाद एक जो काम मेन करना है, जो मरकज़ी किरदार है इस सवाल का, वो ये है कि आपने a b c की जो वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर पुट करनी है जी, इसके अंदर, और फिर वो आपका फाइनल आंसर बन पाएगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इस आंसर को फाइनलाइज करते हैं। उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए और मैं ये कर रहा हूँ रेस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं जी।
यहाँ पर आइए, ये आपकी वही स्टेटमेंट जो शुरू में आपने लेट किया था। अब आपने ए की वैल्यू पुट करनी, कितनी निकाली है, -2, और नीचे क्या आता है, x प्लस 3 प्लस आगे बी एक्स प्लस सी है। b कितना है, 2x प्लस सी कितना है, यहाँ पर -3 लगाइए, नीचे x स्क्वायर प्लस 1। ये -3 क्यों लगाया, c की वैल्यू -3 है, बीच वाला ये प्लस आ गया, फार्मूले वाला प्लस। आगे चलते हैं, -2 ओवर x प्लस 3 प्लस, इसको मज़ीद मैं इसलिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि ये प्लस और माइनस के साइन को मैंने सिंगल करना है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा और रेज कर लेते हैं जी। इसके बाद क्या आता है जी, 2x प्लस -3 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स एक और बात अर्ज कर दूं कि अगर ये रकम, ये फ्रैक्शन पहले लिखी हुई हो, ये बाद में लिखी हो, तो भी फ़र्क कोई नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? आपका ये भी आंसर सही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको जो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये समझ में आ चुका होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल एक ही तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करने पर यकीनन आप बाकी क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। तो चलते हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा, लेट्स गो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ऑन डिमांड हम कर रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स ने डिमांड की है। ये क्वेश्चन खासा इंपॉर्टेंट भी है और चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं मेरे साथ साथ। आइए, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने इसके डिनोमिनेटर में जो x की पावर 3 है, इससे थोड़ा सा बच जाना है, क्योंकि मैंने आपको जो रेंज दी है वो x स्क्वायर तक दी है। मैंने कहा या तो लीनियर फैक्टर्स होंगे, या रिपीटेड लीनियर होंगे, या क्वाड्रेटिक होंगे, या रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे, लेकिन सर यहाँ पे x क्यूब आ गया। इसने तो आपकी थ्योरी को का काया ही पलट दिया। ये x क्यूब कहाँ से आया? आपने क्यूबिक का तो जिक्र नहीं किया। बिल्कुल एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ की क्यूब पावर को रिड्यूस करूँगा, यानी इसको रिड्यूस कर दूंगा किस में, क्वाड्रेटिक फैक्टर में, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये चेंज हो सकता है, क्योंकि ये रेड्यूसिबल है। रेड्यूसिबल का मतलब ये होता है कि आप इसको फैक्टराइज करके तोड़ सकते हैं, आप इसकी पावर को तोड़ सकते हैं। आपने एक फार्मूला ज़रूर पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये क्यूब ख़त्म होके आपको दो फैक्टर ऐसे देता है जिसमें स्क्वायर रहता है, या एक लीनियर फैक्टर आता है या दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है, ऐसी है ना। और ये क्यूब ख़त्म हो जाता है। हमारे पास यहाँ पर ये जो क्यूब है ये दो फैक्टर्स में चेंज हो चुका। एक इससे क्या फैक्टर बना, 1 पावर वाला मतलब लीनियर, दूसरा स्क्वायर पावर वाला यानी क्वाड्रेटिक। तो बिल्कुल इसी तरह मुझे ये फार्मूला याद आ गया, क्यों ना मैं इस फार्मूले को यहाँ पे यूटिलाइज़ करूँ और ये क्यूब की पावर से बच जाऊँ जी। आपने एक्स क्यूब प्लस 1 को 1 का क्यूब लगा देना है, क्योंकि 1 का क्यूब लगाने से कोई कबाहत तो नहीं है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक शेप ज़रूर बन जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। चलते हैं, ए प्लस बी, आगे चलते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं, 1 ओवर x प्लस 1, मैंने बिल्कुल उसी फार्मूले को फॉलो किया है। यहाँ पर देखें x स्क्वायर माइनस एक्स है और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। मेरे पास ये क्वेश्चन बन गया ऐसे, यानी इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन चेंज हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल काम नहीं रहा। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा बेटे, मैं इसको एक के नीचे x प्लस 1, अब ये लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। उसके बाद मैंने बी एक्स प्लस सी लिखना है, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि चूंकि नीचे एक्स स्क्वायर है, इसलिए बी के साथ एक्स लगाया और साथ ही फिर सी ऐड कर देंगे। तो बाकी काम वही है, आपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना सबको। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बाकी सारा कट जाएगा और ए के साथ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये जो बी एक्स प्लस सी, आपने इसके गिर्द ब्रैकेट ज़रूर डाल दी है। बी एक्स प्लस सी का मतलब ये टोटल पूरी रकम है, इसको ब्रैकेट डालनी है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस 1, मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये
इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया, चूँकि इसी से तो मल्टीप्लाई किया, ये सारे का सारा कट गया है। मैंने एक स्टेप बचा लिया, अगर आप करना चाहेंगे तो ज़रूर करिएगा जी। यहाँ पर वही काम बेटे, पहला फैक्टर तो जो लीनियर है वो तो यकीनन हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जी बिल्कुल x प्लस 1 को 0 पुट करके यहाँ से x की कीमत -1 निकाल के यहाँ पे पुट करनी होगी। तो देखते हैं क्या आती है। 1 इज इक्वल टू बेटे माइनस x का स्केयर का मतलब है -1 का स्केयर जी, -1 का स्केयर, उसके बाद फिर x -1 फिर +1। डियर स्टूडेंट्स आगे मैं 0 लगाता हूँ प्लस करके, उसकी वजह जब मैं x की वैल्यू यहाँ -1 पुट करूँगा, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा। 0 इस सारे फैक्टर को क्या कर देगा, 0 कर देगा, क्योंकि ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसलिए वहाँ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। 1 इज इक्वल टू a, -1 का स्केल लिया +1 माइनस माइनस +1 आगे फिर +1, 1 इज इक्वल टू 3a, 1/3 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 1/3। अब a की वैल्यू 1/3 आ गई डियर स्टूडेंट्स, लेकिन b की वैल्यू यूँ नहीं आएगी, c की भी वैल्यू ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि अगला फैक्टर हमारा कौन सा है, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए कौन सा मेथड करना पड़ता है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। तो मुझे ये करना होगा रेस, और ताकि मैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कर सकूं, ये इसको रेस कर देते हैं। और ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके फैक्टर्स क्या थे जी, यहाँ लिख लेते हैं। a/x + 1, आगे क्या है, bx + c, x² - x + 1, ये हमारी असल रकम है, बाकी सारा हम रेस करें। नेक्स्ट पेज पे आता है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 नहीं 2 लग रही है, तो x² के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं जी। यहाँ से कंपेयर करने तो ये मेन इक्वेशन है आपकी जी, यहाँ से तो 0 है x² का कोएफिशिएंट, इधर इसकी क्या बनेगा, a, इधर bx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो b बनेगा। अब आप a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, कितनी है, 1/3 है, जो कि यहाँ पर मैंने निकाली है। जब b की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये कितनी बन जाएगी, -1/3, कितनी बन जाएगी। अब a और b की वैल्यूज आने के बाद अभी हमें c भी चाहिए। c के लिए क्या करूंगा, वही कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x। अब x के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने मुझे, देखिए a को जब यहाँ तो जाहिर है 1 है, कांस्टेंट है, x है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोएफिशिएंट 0। अब जब a(x² होगा, a को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -ax, तो x का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, -a, अपना साइन साथ लेके आएगा। ओके, और तो x का कोएफिशिएंट यहाँ बनेगा नहीं। इसी तरह bx को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx आएगा, तो कौन सा कोएफिशिएंट यहाँ से x का, b बना, +b। अच्छा, जब c x से मल्टीप्लाई होगा तो x का कोएफिशिएंट कौन बनेगा, c, b भी प्लस का आएगा, c भी प्लस का आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन इधर है ही नहीं। या आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, आप इनको मल्टीप्लाई करें, एक स्टेप कर लें ऐसे, 1 इज इक्वल टू ax² - ax + a, आगे इसको मल्टीप्लाई कर दें, bx² + bx, उसके बाद प्लस cx + c + c, ऐसे कर लें एक स्टेप। अब देखें x² के कोएफिशिएंट क्या है, a + b, x के कोएफिशिएंट क्या है, -a + b + c। अब क्या करना होगा बेटे, a की वैल्यू क्या है जी, -1/3, प्लस b की वैल्यू क्या है, -1/3, आगे क्या है, +c। -1/3 प्लस माइनस -1/3 + c, -1 कितने हो गए, -2/3 + c, और -2/3 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। और ये ABC की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करते हैं, हमें इसको करना होगा रेस। आपने याद कर ली, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की। b की वैल्यू क्या है, चल अब हम आंसर की तरफ मूव कर रहे हैं। a की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है जी, -1/3/x + 1, उसके बाद b की वैल्यू कितनी है, -1/3 मैंने रेज कर दी है, वो जो निकाली थी, -1/3x + c की वैल्यू कितनी है,
ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बेटे आप इसको मज़ीद फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये जो 3 है ये बटे के नीचे इस x प्लस 1 के साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद प्लस उसके बाद क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 2, इसके बटे में एक ही 3 ले, ये भी 3 है ये भी 3 है, और नीचे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यानी आपको कुछ आगे इसको सॉल्व करना होगा ताकि सिंपल फॉर्म बन जाए। तो ये बनता है 1/3 इंटू एक्स प्लस 1। यहां पर देखिए प्लस, यहां पर क्या आता है माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, और ये जो 3 है इस बटे के साथ नीचे अटैच हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स यहां पर आइए 1/3 इंटू एक्स प्लस 1। अगर आप माइनस कॉमन लेना चाहते हैं इधर से तो वो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और माइनस का x क्या हो जाएगा, प्लस का x, चूंकि ये माइनस कॉमन आ गया, और नीचे क्या आ गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया, फाइनल आंसर। ठीक है जी, ये माइनस मैंने बाहर कॉमन लिया, इस प्लस को माइनस कर दिया और अंदर के साइन चेंज हो गए, माइनस का x प्लस का x बन गया, प्लस का 2 माइनस का 2 बन गया, और बीच में माइनस आ गया। अगर आप यूं ही लिखना चाहते हैं यूं ही लिख दें, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म यही है। तो मुझे उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज 4.3 बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।